हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी भारद्वाज। और आज मैं इस वीडियो से शुरुआत करने वाली हूँ क्लास 9 आईसीएसई सिलेबस के पोइट्री सेक्शन के सारे पोएम्स के एक्सप्लेनेशन, जिसमें कि मैं शुरुआत करने वाली हूँ आई रिमेंबर पोएम से, जिससे लिखा गया है थॉमस वर्ड के द्वारा। और अगर आप चाहते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन को आप इंग्लिश में सुने तो आप जा सकते हैं मेरे दूसरे चैनल ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज के पे, और वहाँ पे आप इस पूरे पोएम के एक्सप्लेनेशन को इंग्लिश में सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई रिमेंबर बाय थॉमस वुड। तो बेसिकली ये पोएम सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था विलियम माइकल रोसेटीज द पोएटिकल वर्क्स ऑफ थॉमस वुड 1903 में। और जैसा कि इस टाइटल में ही हम देख रहे हैं, आई रिमेंबर बोला गया है, मीन्स एक पोएट जो है वो इस पोएम के थ्रू याद कर रहे हैं अपना बचपन, और किस तरीके से उन्होंने अपना बचपन गुजारा था, कि कैसे केयर फ्री लाइफ थी, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, सब कुछ आराम से सभी चीज़ एंजॉय करते थे एज अ चाइल्ड। बट देन ये सारी चीज़ें जो चीज़ें वो बचपन में करते थे एज अ चाइल्ड, वही सेम चीज़ें वो एज एन अडल्ट एंजॉय नहीं करते हैं, और वो अडल्टहुड के प्रेशर के तले इतने ज़्यादा दब चुके हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही मिस करते हैं अपने चाइल्डहुड को। तो आइए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। I remember the house where I was born, the little window where the sun came peeping in at morn. He never came a wink too soon, nor brought too long a day. But now I often wish the night had borne my breath away. तो एक चीज़ हम नोटिस करेंगे इस पोएम में कि सारे जो पैराग्राफ्स हैं वो सभी एक ही लाइन से शुरू हो रहे हैं, आई रिमेंबर, जिसे कि हम ये काइंड ऑफ पोएटिकल डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है एम्फसाइज करने के लिए किसी भी चीज़ को, किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर को हाईलाइट करना। जैसे कि इसमें थॉमस वुड याद कर रहे हैं अपना चाइल्डहुड, तो इसीलिए इसका हर एक लाइन शुरुआत होती है, हर पैराग्राफ शुरुआत होती है आई रिमेंबर से। तो ये इस पैराग्राफ में पोएट जो है वो याद कर रहे हैं अपना घर जिसमें उनका जन्म हुआ था। द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न मीन्स जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जहाँ पे वो पले बड़े। द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न, तो वो कहते हैं कि उनके उस घर में वहाँ पे एक छोटी सी एक खिड़की थी जहाँ पे सुबह जो है वो धूप उनके घर में आती थी। ठीक है, द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न। पीपिंग मीन्स चुपके से कहीं जाना, तो पीपिंग का इस्तेमाल किया गया है। इन एट मॉर्न मीन्स मॉर्निंग। ही नेवर केम अ विंक टू सून नॉर ब्रॉट टू लॉन्ग अ डे। ही, यहाँ पे जो प्रोनाउन ही है वो यूज किया जा रहा है किसके लिए? ये यूज किया गया है सन के लिए, जिसमें कि पोएट जो है इन्होंने इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है? उन्होंने यूज किया है पर्सोनिफिकेशन, जिसमें कि वो पर्सोनिफाई कर रहे हैं सन को। ठीक है, तो वो कहना चाहते हैं कि ही नेवर केम अ विंक टू सून। तो ये जो सन है वो कभी ना बहुत पहले आया, ना ही वो देर, मतलब जो हर रोज सनसेट और सनराइज ये बिल्कुल सेम ही समय पे हुआ करता था जब वो बचपन, ऑब्वियसली वो पढ़ी में भी सेम ही चीज़ होता था, पर देन वो इस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि ही नेवर केम अ विंक टू सून और नेवर ब्रॉट टू लॉन्ग अ डे। ठीक है, तो हर दिन सनराइज और सनसेट वो एक ही समय पे देखा करते थे, सेम टाइम हर रोज। बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट हैड बॉर्न माई ब्रेथ अवे। तो ये सब चीज़ें वो बचपन के बारे में बताते हैं, जहाँ पर कि वो एक घर के बारे में बता रहे, जहाँ उनका जन्म हुआ था, जहाँ वो पले बड़े थे, और वहाँ पे छोटी सी खिड़की थी, रोशनी आती थी, और सनराइज सनसेट वो सेम समय पे देखा करते थे। पर अब वो कहते हैं बट नाउ मीन्स एज एन एडल्ट आई ऑफन विश द नाइट हैड बॉर्न माई ब्रेथ अवे। तो वो कहते हैं कि जब वो एज एन एडल्ट वो सोच उनका ऐसा, अब उनकी ऐसी सोच हो गई है कि काश मेरी लाइफ हैड बॉर्न माई ब्रेथ अवे, मीन्स मेरी ज़िंदगी जो है वो उसी वक्त ख़त्म हो चुकी होती, क्योंकि वो अभी इतने ज़्यादा परेशान है एज एन अडल्ट कि उनको इस लाइफ में कुछ ज़्यादा खासा मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो ऐसा विश करते हैं कि काश उनकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो चुकी होती उसी वक्त पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। I remember the roses red and white, the violets and the lily cups, those flowers made of light.
The lilacs were the robin built, and where my brother said, the laburnum on his birthday, the tree is living yet. ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि हर पैराग्राफ इस पोएम के जो हर सारी लाइंस सारे पैराग्राफ्स है वो एक ही लाइन से शुरू हो रही है और वो है आई रिमेंबर आई रिमेंबर। तो इस पैराग्राफ में पोएट याद करते हैं कि जो घर उन्होंने उनको वो याद कर रहे थे अपने फर्स्ट पैराग्राफ में, तो उसमें एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन हुआ करता था जिसमें कि रोजेस थे रेड और वाइट कलर के, वायलेट कलर के, लिली कप्स थे। ठीक है, और वो कहते हैं कि वो जो फूल थे वो इतने ही ज़्यादा खूबसूरत, इतने ही ज़्यादा प्यारे थे कि एज अ चाइल्ड वो सोचते थे क्या कि ये सारे फूल जो हैं वो लाइट के बने हुए हैं। वो इतनी चमकदार उन्हें उस वक्त लगते थे कि ऐसा लगता था कि दे आर मेड ऑफ लाइट। द लाइलैक्स वेयर द रॉबिन बिल्ड, तो लाइलैक्स इज अ टाइप ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो लाइलैक्स में रॉबिन चिड़िया का नाम है। तो वो कहते हैं कि लाइलैक्स में रॉबिन अपना नेस्ट बनाते थे। एंड वेयर माई ब्रदर सेट द लैबरनम ऑन हिज बर्थडे, लैबरनम एक छोटी सी वो हैंगिंग बंचेस ऑफ येलो फ्लावर्स एक फूल हो रहती है। तो वो कहता है कि वहाँ पे उसी गार्डन में उनके भाई ने उनके बर्थडे पे एक पेड़ लगाया था जो कि आज भी है। ठीक है, तो इस बेसिकली इन लाइंस के थ्रू पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम छोटे होते हैं, हमारे चाइल्डहुड में हम उन सभी चीज़ों को नोटिस करते हैं, सभी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। ठीक है, हर छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि चिड़ियों का घोंसला जो हमें ऐसे आते जाते जल्दी हम कभी नोटिस नहीं कर सकते, पर एज अ चाइल्ड हमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छी भी लगती हैं और हमें हमें हमारे ध्यान में भी आता है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही विविडली, बहुत ही प्रिसाइजली डिस्क्राइब किया है सारे फूलों को, कौन कौन से फूल थे, रोजेस थे, लिली कप्स थे, लाइलैक्स थे और लैबरनम एक ट्री थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में हमारे जो पोएट है थॉमस वुड वो रिकॉल करते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। I remember where I was used to swing and thought the air must rush as fresh to swallows on the wing. My spirit flew in feathers then that is so heavy now, and summer pools could hardly cool the fever on my brow. तो अगेन दिस थर्ड, ये भी जो थर्ड स्टैंजा है ये भी शुरुआत होती है कौन सी लाइन से? आई रिमेंबर। ओके, तो इसमें इस पैराग्राफ में जो पोएट है हमारे थॉमस वुड वो कह रहे हैं कि वेयर आई वॉज यूज टू स्विंग, तो जहाँ पर वो बचपन में जहाँ पे वो झूला झूलते थे, जब वो झूला झूलते थे तभी उनको ऐसा लगता था कि द एयर मस्ट रश एज फ्रेश टू swallows ऑन द विंग। तो जो हवा, जो विंड जो उन्हें लग रही है एज अ चाइल्ड जब वो झूला झूलते थे, तो सेम वो एयर जो है वो फ्रेश उन स्वैलोज को भी लगती होंगी जब वो आसमान में उड़ते होंगे। ठीक है, तो थॉमस वुड बताना चाहते हैं कि एज अ चाइल्ड वो कितना ज़्यादा लिबरेटेड फ्री फील करते थे, बिल्कुल एक चिड़िया के जैसे। ठीक है, जैसे चिड़िया उड़ती हैं आसमान में, फ्रेश विंड्स उनके पंखों के थ्रू होके जाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही इन्हें भी लगता था कि जब वो झूला झूलते थे तो सेम वो सोचते थे कि वो सेम हवा, वो सेम फ्रेश एयर रॉबिन स्वालोज एक तरीके की चिड़िया का नाम है, उनके विंग्स में लगती होंगी। और यहाँ पे पोएट ये कहना चाह रहे हैं स्विंग के थ्रू कि स्विंग वो जब झूला झूलते थे तो वो झूला उनको सिर्फ ऊपर ही नहीं उठाता था, बल्कि उनको ही सिर्फ ऊपर नहीं उठाता था, बल्कि उनके स्पिरिट्स को भी हाई करता था, उन्हें खुशी भी देता था। ठीक है, माई स्पिरिट्स फ्लो इन फेदर्स देन दैट इज सो हैवी नाउ। तो जो बचपन के समय में जो उनकी स्पिरिट, जो उनका जज्बा जो बिल्कुल ऐसा बहुत ज़्यादा ही केयर फ्री था, सब कुछ था, पर एज एन एडल्ट जो है वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी, मतलब एज एन एडल्ट वो बहुत ही भारी हो चुकी है, वो जज्बा अब कहीं खो सा गया है। एंड समर पूल्स कुड हार्डली कूल द फीवर ऑन माई ब्राउ। तो वो जो समर पूल्स जो होते हैं, जो होता है ना गर्मियों के मौसम में बच्चे
पॉन्ड्स, लेक्स, पानियों में जाते हैं तैरने खेलने के लिए गर्मियों के मौसम में। तो जो गर्मियों के मौसम में जो पूल्स उनको ठंडा करते थे, तो वो कहते हैं कि एंड समर पूल्स कुड हार्डली कूल। तो उन्हें लगता है कि अब जो वो समर पूल्स जो एज बचपन में उन्हें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगते थे, एज एन एडल्ट उन्हें नहीं लगता कि वो समर पूल्स उनके जो स्ट्रेसेस हैं, जो फीवर ऑन माई ब्राउ म्यूजिक में जो स्ट्रेस है उनको ठंडा नहीं कर सकते, उनको सेटल नहीं कर सकते वो चीज़ें जो उन्हें बचपन में खुशियाँ देती थी। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ पे, जो कि लास्ट पैराग्राफ है पोएम का। I remember the fir trees dark and high. I used to think their slender tops were close against the sky. It was a childish ignorance. Now it is little joy to know I am farther off from heaven than I was a boy. तो इस एज यूजल बाकी सारे पैराग्राफ्स की तरह ये भी पैराग्राफ शुरू हो रही है किस लाइन से? आई रिमेंबर। तो इस पैराग्राफ में पोएट कहते हैं कि द फर ट्री इज डार्क एंड हाई। फर ट्री जो कि मोस्टली ठंडी जगहों में पाए जाते हैं, स्पेशली माउंटेनस रीजन में, तो वो ट्रीज बहुत ही इतने ऊंचे होते थे कि एज अ चाइल्ड उन्हें लगता था कि वो सिर्फ आसमान ही नहीं बल्कि वो हेवेंस को भी टच करता है। ठीक है, इट वॉज अ चाइल्डिश इग्नोरेंस। तो उनका कहना था वो एज अ बचपन में उन्हें ये चीज़ें लगती थी। ऑब्वियसली पेड़ कभी आसमान नहीं छू सकते, तो वो कहते हैं कि ये चाइल्डिश इग्नोरेंस था, उन्हें पता नहीं था ये सच्चाई कि ऐसा कुछ नहीं होता, पेड़ कभी आसमान नहीं छू सकते। मगर बचपन में जो ये चीज़ उन्हें जो खुशी देती थी कि हाँ ये तो पेड़ आसमान में जाता है, बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है, बट नाउ इट इज़ लिटिल जॉय। वो चीज़ें आप जब वो बड़े हुए तो वो चीज़ें क्लियर हो गई कि ऐसा कुछ नहीं होता, पेड़ कभी भी आसमान में नहीं छूते। तो बचपन में ये अच्छा लगता था, मगर अब एज अ एडल्ट उन्हें सच्चाई का पता लग गया है, मगर उस सच्चाई में उन्हें कुछ खासा अभी मज़ा नहीं आ रहा। To know I'm farther off from heaven than I was a boy. तो जो ये इस जो गलतफहमी में उन्होंने जो अपना बचपन निकाला कि पेड़ आसमान तक छूते हैं, वो गलतफहमी उन्हें एज अ बॉय ज़्यादा अच्छी लगती थी rather than सच्चाई जान करके अपना एडल्ट हुड वाला समय निकालना। ठीक है, तो ये बताता है कि बेसिकली इस पैराग्राफ में पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम बच्चे होते हैं तो हम ज़्यादा खुश रहते हैं, और हमारी जो खुशियाँ हैं, जो बचपन की जो खुशियाँ हैं, वो शील्डेड होती है, वो प्रोटेक्टेड रहती हैं बाहरी दुनिया के सारे ट्रबल्स से, सारे वरीज से। इसीलिए चाइल्डहुड जो है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल और बहुत ज़्यादा जॉयफुल फील होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी ऐसा लगता होगा, अभी जो बचपन में हमने एंजॉय किया वो एज एन एडल्ट बड़े होने के बाद हम उतना कुछ एंजॉय नहीं करते। तो बेसिकली यही था हमारे पोएम आई रिमेंबर टॉमस वुड के द्वारा। तो उन्होंने जैसा पहले पैराग्राफ में वो याद करते हैं अपना घर, इसमें एक छोटी सी खिड़की थी और उस खिड़की में से धूप की किरणें आती थी, और वो सनराइज सनसेट दोनों सेम टाइम पे होते थे। ठीक है, और वो चाइल्डहुड को इतना ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि ये मना रहे हैं कि आई ऑफन विश द नाइट हैड बॉर्न माई ब्रेथ अवे, कि उन्हें लगता है कि काश मेरी ज़िंदगी उस वक्त ख़त्म हो चुकी होती। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में वो डिस्कस करते हैं अपने लवली गार्डन के बारे में, जिसमें कि अलग अलग फूल हैं, रोजेज़ हैं। ठीक है, जो कि पिंक कलर के हैं, वाइट कलर के हैं, और एक पेड़ के बारे में वो बात करते हैं जिसमें कि रॉबिन ने अपना घोंसला बनाया हुआ है। फिर लैबेनम ट्री जो उनके भाई ने लगाया था उनके बर्थडे में, वो आज भी है। तो एज अ चाइल्ड हम नेचर को कितना एंजॉय करते हैं, कितना क्लोज फील करते हैं नेचर से। तो ये सारी चीज़ें सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस हुई हैं। थर्ड पैराग्राफ में हमने देखा कि किस तरीके से झूला पे झूलने को लेकर उन्होंने अपने स्पिरिट्स को कंपेयर किया है एज अ चाइल्ड एंड एज एन एडल्ट। एज अ चाइल्ड वो इतना खुश होते थे कि वो झूला सिर्फ उनके स्पिरिट्स को ही नहीं लिफ्ट करता था, बल्कि उनको ही सिर्फ लिफ्ट नहीं करता था बल्कि उनके स्पिरिट्स को भी लिफ्ट करता था, और उन्हें बहुत खुशी होती थी, और उन्हें लगता था बिल्कुल वो लिबरेटेड हो, फ्री हो, बिल्कुल उस चिड़िया की तरह जो कि खुले आसमान में उड़ते हो।
और जो समर पूल्स में बचपन में वो एंजॉय करते थे एज अ चाइल्ड, उन्हें लगता है नहीं है कि वो समर पूल्स जो तभी बहुत ही अमेजिंग थे वो आज उनको सेम खुशियाँ देंगे या उनके सारे स्ट्रेस उसको दूर करेंगे। और लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि किस तरीके से एज अ चाइल्ड उन्हें लगता था कि फर ट्रीज जो है वो इतने ऊंचे होते हैं कि वो आसमान छूते हैं, इतने ही ऊंचे होते हैं कि वो हेवंस तक जाते हैं। मगर ये जो इग्नोरेंस था बचपन में, ये ज़्यादा खुशी देती थी। पर एज एन अडल्ट अब उनको पता चल गया है, मतलब ऑब्वियसली चीज़ें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। फर ट्रीज जो है वो नॉर्मल जो हाइट की होती है वो रहती है, कोई आसमान या हेवन नहीं छूती। तो एज एन एडल्ट वो फील करते हैं कि जिस तरीके से वो एज अ चाइल्ड हेवन से नज़दीक फील करते थे, एज एन अडल्ट वो अब उनको ऐसा फील नहीं होता है। तो बेसिकली इसी ये हमें दर्शाया है थॉमस वुड ने अपने इस